इंडिया के दिल में, शहर के शोर शराबे से दूर, एक छोटा सा गांव था, धामपुर। यहां जिंदगी बहुत सिंपल थी। सूरज निकलता और खेत आदमियों को काम पर बुलाते। चांद निकलता और तारों भरी रात में कहानियां सुनाई जाती। दुनिया के इस शांत कोने में उस्मान नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह दूसरे बच्चों से ज्यादा अलग नहीं था। वह धूल भरी गलियों में गिल्ली डंडा खेलता और सरसों के खेतों में तितलियों के पीछे भागता। लेकिन अपने दिल की गहराई में उस्मान एक सपना पाले हुए था। एक ऐसा सपना जो उसके छोटे से गांव से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। यह एक दोपहर उसके दिमाग में एक बीज की तरह बोया गया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक इंपॉर्टेंट सरकारी ऑफिसर धामपुर आए थे। गांव वाले उनके चारों ओर जमा हो गए थे। उनके चेहरों पर उम्मीद थी। उन्होंने टूटी हुई सड़क के बारे में बताया, बिना टीचर वाले स्कूल के बारे में बताया और हर साल उनके खेतों में बाढ़ लाने वाली नदी के बारे में बताया। उस्मान ने देखा कि कलेक्टर ने कितनी पेशेंस से सबकी बात सुनी। उसने बड़ों की आंखों में रेस्पेक्ट देखी। उसने वह अथॉरिटी देखी जिससे ऑफिसर ने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने का वादा किया। धामपुर में जिंदगी बहुत कम में गुजारा करने का एक लेसन थी। गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों की एक सुंदर टेपेस्ट्री था, लेकिन इस ब्यूटी के नीचे अभाव की कड़वी सच्चाई छिपी थी। सबसे नजदीकी शहर तक बस से लंबा और उबड़ खाबड़ रास्ता था। एक जर्नी जो ज्यादातर गांव वाले तभी करते थे जब बिल्कुल जरूरी होता था। कोई हॉस्पिटल नहीं था, बस एक छोटी सी क्लिनिक थी जिसे एक कंपाउंडर चलाता था, जिसके पास अक्सर दवाइयां नहीं होती थी। बिजली एक बेवफा मेहमान थी, शाम को कुछ घंटों के लिए आती और फिर बिना वार्निंग के गायब हो जाती, गांव को अंधेरे में डुबो देती। उस्मान का घर एक छोटी मिट्टी और फूस की झोपड़ी थी, जैसी धामपुर में और भी थीं। इसमें 2 छोटे कमरे और एक किचन था, जो मिट्टी के चूल्हे के साथ एक कोने से ज्यादा कुछ नहीं था। एक अकेली मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती लौ देर रात तक उसकी साथी होती। इसकी पीली रोशनी उसकी किताबों के पन्नों पर नाचती और दीवार पर लंबी परछाइयां डालती। उसके पिता इस्माइल एक साधारण किसान थे जो कभी स्कूल नहीं गए थे। वह उस्मान की किताबों में लिखे शब्द पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वह अपने बेटे की आंखों में डिटर्मिनेशन पढ़ सकते थे। उन्होंने ये एंश्योर किया कि उस्मान के पास हमेशा अपने दिए के लिए पर्याप्त मिट्टी का तेल हो। इस छोटे से दिए को तुम्हारे फ्यूचर को रोशन करने दो। अपनी एजुकेशन जारी रखने के लिए उसे 8 किलोमीटर दूर पड़ोसी शहर रामपुर के स्कूल जाना पड़ा। इसका मतलब था कि उस्मान को हर दिन 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी उसकी घिसी हुई चप्पलें टूट जाती और उसे अपना सफर नंगे पैर पूरा करना पड़ता। एक समय ऐसा भी आया जब इलाके में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और इस्माइल की इनकम लगभग कुछ भी नहीं बची। परिवार कम भोजन पर गुजारा करता था। इस पीरियड के दौरान उस्मान को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। अपनी 12वीं क्लास शानदार ढंग से पूरी करने के बाद धामपुर का पूरा गांव, जिसने उस्मान की अविश्वसनीय जर्नी को बढ़ती प्रशंसा के साथ देखा था, ने मदद करने का फैसला किया। उनके शब्दों से प्रभावित होकर गांव वालों ने जो कुछ भी वे दे सकते थे, कंट्रीब्यूट करने का फैसला किया। कुछ ने 100 रुपये दिए, दूसरों ने 50। इस कलेक्टिव फंड और अपने पूरे गांव की उम्मीदों के साथ उस्मान ने दिल्ली की अपनी जर्नी शुरू की। शहर उसके लिए एक शौक था। ऊंची इमारतें, अंतहीन ट्रैफिक, अनजान चेहरों का समुद्र, यह सब बहुत ज्यादा था। आईएएस एग्जाम की तैयारी एक मैराथन थी, स्प्रिंट नहीं। दिल्ली में उस्मान की लाइफ एक अथक और डिसिप्लिन रूटीन में ढल गई। उसने अपना ज्यादातर समय एक पब्लिक लाइब्रेरी में बिताया, एक शांत हेवन जहां वह ज्ञान की दुनिया में डूब सकता था। कंपटीशन बहुत टफ था। उसके सिंपल कपड़े, उसकी हिचकिचाती इंग्लिश और उसका रूरल बैकग्राउंड उसे एक आउटसाइडर जैसा महसूस कराता था। अपनी इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने के लिए उस्मान ने अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस किया। वह अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह एक यूनिक पॉइंट ऑन व्यू वाला एस्पिरेंट था। 2 साल की अथक तैयारी के बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आ गया। उस्मान, उस्मान, तुमने कर दिखाया, उसका रूममेट चिल्लाया। तुम लिस्ट में हो, तुमने क्लियर कर लिया। उसने सिर्फ एग्जाम ही क्लियर नहीं किया था, उसने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी। फिर भावनाओं की एक लहर उसे घेर गई, राहत, खुशी और जबरदस्त कृतज्ञता। धामपुर में खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, इस्माइल और अमीना को बधाई देने लगे। उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे उनका अपना बेटा सफल हुआ हो। जब उस्मान कुछ दिनों बाद धामपुर लौटा तो वह अब सिर्फ उस्मान नहीं था,
वह उनका ऑफिसर साहब था। आज 16 अगस्त 2025 को उस्मान अब वह लड़का नहीं रहा जो बरगद के पेड़ के नीचे सपने देखता था। वह श्री उस्मान अहमद IAS है। उस्मान हर एक व्यक्ति को उसी पेशेंस और एम्पैथी के साथ सुनता है जो उसने सालों पहले अपने गांव आने वाले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एडमायर की थी। धामपुर के स्कूल में अब ज्यादा टीचर्स और एक छोटी लाइब्रेरी है। रामपुर जाने वाली सड़क अब पक्की है। उस्मान की झोपड़ी में मिट्टी के तेल के दिए की जगह अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब ने ले ली है। उस्मान की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं होती। वह सिर्फ एक अधिकारी से कहीं ज्यादा है। वह एक वादा है जो रखा गया, एक उम्मीद जो पूरी हुई और अनगिनत दूसरों के लिए एक साइलेंट इंस्पिरेशन है।